नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एग्रोनॉमी का पार्ट 5 डिस्कस करेंगे। तो हमने 4 पार्ट के अंदर एग्रोनॉमी की क्रॉप है वो डिस्कस कर ली थी। तो हमारा 5th पार्ट के अंदर वीड साइंस के क्वेश्चन करेंगे, जो कि हमारे ऑफिशियल चैनल एग्री बाय मनोज सर चैनल के माध्यम से करवा रहे हैं। तो यहाँ पे आप सभी को पता है कि वीड साइंस का जो टॉपिक्स है वो हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। इनमें से 1-2 क्वेश्चन आते रहते हैं हर एग्जाम्स के अंदर। अगर जेट की बात करें तो 4 नंबर में, और सुपरवाइज़र की बात करेंगे तो 3 नंबर के अंदर आता है क्वेश्चन। और अदर एग्जाम्स होते हैं उनमें अलग अलग नंबर वाइज होता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है कि यह किसी खेत, स्थान, क्षेत्र से खरपतवार की प्रजाति को संपूर्ण उन्मूलन है। ए रोकथाम, बी नियंत्रण, सी इरिडिकेशन और डी इरिडिकेशन। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये जेट 2019 में आया वो क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है वो राइट होगा सी, इरिडिकेशन राइट आंसर होगा। जिन कैंडिडेट्स ने राइट सी आंसर दिया उन सभी का सही है। आप सभी यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आप सभी कॉपी में नोट करते रहना कि आपके क्वेश्चन कितने सही हुए हैं, और लास्ट में आप बताना कि कितने सही हुए हैं आपके कमेंट्स करके। अब बात करेंगे, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है कि पेंडिमेथिलीन का उपयोग कैसे किया जाता है। तो पेंडिमेथिलीन का प्रयोग है ए प्री इमरजेंस के रूप में, बी पोस्ट इमरजेंस के रूप में, सी अर्ली पोस्ट इमरजेंस के रूप में, और डी है यहाँ पे लेट पोस्ट इमरजेंस के रूप में। यानी कि प्री का मतलब है पहले, यानी कि हो गया। उसके बाद में निर्गमोत्तर यानी कि जो प्रेजेंट टाइम है उसमें, और यहाँ पे जो अर्ली है यानी कि प्रारंभिक अवस्था के अंदर, और लेट है जो यानी कि लास्ट के अंदर। तो इस तरह से होगा। और हिंदी में मैं ज़्यादातर आपको कम ही बताऊंगा, इंग्लिश में ज़्यादा पढ़ाऊंगा, क्योंकि एग्ज़ाम्स के अंदर इंग्लिश वाले क्वेश्चन को राइट माना जाता है। यानी कि कहने का मतलब है, कई बार पिछली बार जो एग्ज़ाम्स हुआ था, कौन सा अभी याद नहीं आ रहा, उसमें इंग्लिश का क्वेश्चन तो था वो राइट माना गया था, हिंदी में कुछ गलत दिया हुआ था। इस क्वेश्चन का अगर राइट बात करेंगे तो प्री इमरजेंस राइट होगा, यानी कि ए आंसर है वो राइट होगा। नेक्स्ट में अपन बात करेंगे 4 नंबर क्वेश्चन है। तो गाजर घास, जिसका बोटनिकल नेम अगर बात करेंगे तो पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस होगा। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि गाजर घास का बोटनिकल नेम क्या है, तो पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस होगा। और कई बार आपको यहाँ पे गाजर घास नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे ऐसे लिख दिया जाता है पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस खरपतवार के जैविक नियंत्रण हेतु कौन सा कीट प्रयोग में लिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे आपको साइंटिफिक नेम दे दिए गए हैं। यहाँ पे जो कीट के नाम होते हैं वो साइंटिफिक नेम होते हैं, और जो क्रॉप्स के नाम होते हैं वो होते हैं बॉटनिकल नेम, और जो डिजीज़ के नाम होते हैं वो पैथोजन होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे निकोटीना ब्रूची जाइगोग्रामा बाइक्लोराटा, और उसके बाद में सी है क्रोसिडोसोमा लेंटाना, और है डी है यहाँ पे डेक्टिलायो PS ओपेंसी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो होगा जाइगोग्रामा बाइक्लोराटा होगा, यानी कि बाइक्लोराटा राइट आंसर होगा। जिनका बी आंसर है वो राइट होगा। ये क्वेश्चन है वो जेट 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब 5th नंबर क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। तो 5th नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ओरोबंकी खरपतवार है किन फसलों से संबंधित है। ये क्वेश्चन है वो ओरोबंकी है। ऐसे क्वेश्चन है, ये 4 हैं। इन चारों के बारे में हम नई वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम के अंदर आते हैं, चाहे वो कितने भी नंबर का एग्ज़ाम क्यों ना हो, सभी एग्ज़ाम्स के अंदर आए हैं। ये क्वेश्चन है वो अभी हाल फिलहाल के अंदर जो एग्ज़ाम्स हुआ था ACF का, उसके अंदर भी आया था, और एक और एग्ज़ाम्स हुआ था उसमें रुखड़ी पूछ लिया गया था ACF के अंदर, और यहाँ पे ओरोबंकी पूछा है। तो ओरोबंकी की अगर बात करेंगे तो ओरोबंकी किसमें खरपतवार संबंधी है। गेहूँ, चना, बाजरा, मक्का, सरसों, तंबाकू और कपास, बरसीम। तो जो ओरोबंकी है वो है सरसों तंबाकू से संबंधित है। सी आंसर है वो राइट आंसर होगा। अब बात करेंगे नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है कि गेहूं की फसल में चौड़ी पत्तीदार खरपतवारों के नियंत्रण हेतु किस शाकनाशी का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे संकरी पत्ती के लिए अगर बात की जाए तो यहाँ पे आइसोप्रोटेन और यूज ले लिया जाएगा। तो अब बात करेंगे यहाँ पे कि चौड़ी पत्ती वालों के लिए पूछा गया है, तो मेटासिक्स्ट्रोन, यहाँ पे मेट सिल्फ्यूरोन, मिथाइल और एलाक्लोर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे मेट सल्फ्यूरोन मिथाइल। सी आंसर है वो राइट होगा। जिन कैंडिडेट्स का सी आंसर है वो राइट होगा। यहाँ पे एलाक्लोर है वो सोयाबीन के अंदर यूज़ में लिया जाता है। इसके बारे में आपको मैं बताऊँगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी जगह ये क्वेश्चन आ रहा है। अब बात करेंगे 7 नंबर क्वेश्चन है, सोयाबीन के में खरपतवार नियंत्रण के अंकुरण के पश्चात शाकनाशी है। तो शाकनाशी है तो वो कौन सा शाकनाशी है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे जो शाकनाशी है, एक तो है इमाज़ाथापिर,
बी पेंडिमेथिलिन, एलाक्लोर, फ्लूक्लोरिन। ये क्वेश्चन है वो जेट 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो सी होगा, एलाक्लोर होगा। सी आंसर है वो सही है। अब देखिए वापस से फिर से क्वेश्चन पूछ लिया ये जेट 2014 में कि ओरोबंकी निम्न में से किस फसल से संबंधित है? ए धान, बी सरसों, सी गेहूँ और डी कपास। तो किस जो यानी कि फसल से संबंधित है? तो ऊपर बताया था कि सरसों से संबंधित है, सरसों और तंबाकू दिया था, तो बी आंसर है वो राइट होगा। अब बात करेंगे यहाँ पे आपको जीवन वृत्त के आधार पर चिनोपोडिया एल्बम किस प्रकार का पौधा है? एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय और निश्चित नहीं। तो मैंने ये नाम क्यों काटा है? क्योंकि आपको पता होगा कि चिनोपोडिया एल्बा है वो है नाम किसका? बथुआ का बॉटनिकल नेम है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि बथुआ का बॉटनिकल नेम साथ में दिया है कि इसका जो जीवन वृत्त है यानी कितने साल तक जीवित रहता है या कितने साल तक जीवन कर रहा यानी कि अपना पूरा करता है, तो 1 वर्षीय प्लांट होगा, यानी कि 1 वर्षीय प्लांट है। अब बात करेंगे 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि चने में खरपतवारों के रसायन नियंत्रण हेतु बेसालिन नामक शाकनाशी का प्रयोग किस समय किया जाता है? तो किस समय किया जाता है? जेट 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। बुआई से पूर्व यानी कि फसल अंकुरण से पूर्व, फसल अंकुरण के बाद और उपयुक्त सभी। चने के अंदर जो बेसालिन नामक जो रसायन है उसका प्रयोग है वो ए आंसर है वो राइट होगा, यानी कि जिनका ए दिया है उन सभी का सही है, फसल बुआई से पूर्व होगा। अब बात करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा बीच के अंदर बात कर लेते हैं कि गाइज आप सभी को पता है हमारे चैनल के माध्यम से डेली का ये टेस्ट चलता है और आप सभी को पता है कि हमारा ऑफिशियल चैनल एग्री बाय मनोज सर के नाम से ही है और अदर चैनल पे आपको मिलती है तो वीडियो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंशन फ्री रहिए। वो मेरे द्वारा ही बनाई हुई वीडियो होती है, आप टेंशन फ्री रहिए। और यहाँ पे अगर बात करेंगे जो क्वेश्चन है आप सभी के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, जहाँ तक कोशिश करेंगे आपको राइट ही आंसर देंगे। अगर गलत हो जाता है तो उस वीडियो को डिलीट कर देंगे, गलत आंसर आपको नहीं बताएंगे। तो यहाँ पे जो अपना ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आप सभी को PDF है वो अपलोड भी कर दिए जाते हैं, तो आप सभी जाकर देख सकते हो और प्यारा से एक लाइक ज़रूर कर दे दो। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो 11 नंबर क्वेश्चन है, आगे बाद में करेंगे डिस्कस। निम्न में से कौन सा गेहूं का अनुहरण खरपतवार है? फेलेरिस माइनस, चिनोपोडिया एल्बम, अमरेंथस प्रजाति और कांग्रेस घास। देखिए यहाँ पे जो गाजर घास है जिसको कांग्रेसी घास कहते हैं ये तो नहीं होगा। उसके बाद में चिनोपोडिया एल्बम है वो भी नहीं होगा, यानी कि बथुआ भी नहीं होगा। अमरोंथस ये भी नहीं होगा। और तो यहाँ पे फेलेरिस माइनस यानी कि गेहूँसा, यानी कि अनुहरण का मतलब है नकलची, यानी कि सेम, यानी कि जैसे गेहूँ का पौधा होता है उसी तरह से ये पौधा होता है, तो हमें कंफ्यूज हो जाता है कि इसमें से कौन सा होगा। तो यहाँ पे फेलेरिस माइनर है वो होगा। ये जेट 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट में हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है कि एट्राजिन में एक अनुशासित शाकनाशी है धान के लिए, सूरजमुखी के लिए, कपास के लिए और गन्ना के लिए। जो एट्राजिन है एक अनुशासित खरपतवारनाशी है, तो जिसका प्रयोग है वो गन्ने के लिए किया जाता है, यानी कि डी आंसर है वो राइट होगा। जेट 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे ऊपर क्या पूछ लिया आपसे, गेहूं का पूछ लिया, अब धान का पूछ लिया कि धान की फसल का यहाँ पे अनुहरण का आगे दे दिया है नकलची खरपतवार होता है, जो जेट 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये फेलेरिस माइनर, देखिए ये तो सीधा सा कट गया क्योंकि ये गेहूं सा होता है वो गेहूं का होता है। उसके बाद में साइनेडोन, डेक्टाइलोन, उसके बाद में एकाइनो, क्लोना, क्रेसिगेली और एक डी पे है सेरेटिला ग्लिक्यूला। तो यहाँ पे जो अपना जो राइट आंसर है वो होगा सी आंसर, यानी कि एकाइनोक्लोना क्रेसिगेली होगा, यानी कि सी आंसर है वो राइट होगा। यानी कि धान का नकलची अगर पौधा बात की जाए यानी कि एकाइनोक्लोना क्रेसिगेली होगा। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है दालों के लिए हानि रहित शाकनाशी है। तो दानों के लिए जो हानि रहित शाकनाशी है तो वो हानि रहित दालों के लिए मेटा क्यूसरोल, 2,4-D, ब्यूटोकलोर, पेंडिमेथिलिन। तो हानिकारक अगर खरपतवार की अगर बात करेंगे तो वो होगा पेंडिमेथिलिन, यानी कि डी आंसर है वो राइट होगा। ये क्वेश्चन जेट 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद में अगर आइसोप्रोटेनोर की अगर बात करें तो संकरित खरपतवारनाशी एक यानी कि गेहूँसा के अंदर प्रयोग में लिया जाता है, लेकिन आजकल जो ये आइसोप्रोटेनोर है वो गेहूँ के अंदर जो गेहूँसा यानी फेलेरिस माइनर है
वो रेजिस्टेंस उसका हो चुका है, तो इसके लिए इसकी जगह सल्फ्यूरोन भी यूज में लिया जाता है कई बार। तो यहाँ पे अब पूछा गया कि आइसोप्रोटेनोर एक है कीटनाशक, फुंदनाशक, खरपतवारनाशक और चूहानाशक। ये क्वेश्चन है वो जेट 2009 में आ गया है। मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि आइसोप्रोटेनोर एक खरपतवारनाशक है, यानी कि फेलरिस माइनर को नष्ट करने के काम में लिया जाता है। तो बी आंसर है यहाँ पे राइट हो, सी आंसर है वो राइट होगा, सॉरी बी नहीं सी आंसर। अब बात करेंगे नेक्स्ट में कि बोने गेहूं की फसल में 2,4-D का उपयोग कब करते हैं। जेट 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। बुआई के 35 दिन बाद, बुआई के 15 दिन बाद और बुआई के 65 दिन बाद और बुआई से पहले। तो यहाँ पे जो पूछा गया है आपसे कि जो बोने गेहूं में 2,4-D का उपयोग है वो बुआई के 35 दिन बाद में किया जाता है, ये आंसर है वो राइट होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि गेहूं के खेत में फेलरिस माइनर की रोकथाम के लिए कौन सा खरपतवार काम में लेते हैं। ब्यूटियोक्लोर, आइसोप्रोटेनोर, पेंडिमेथिलिन और यहाँ पे उपरोक्त सभी। मैंने आपको पहले भी ये क्वेश्चन एक आया था, उसमें आपको क्लियर कहा था कि इसकी जगह कौन सा यूज में लिया जाता है और किसके लिए लिया जाता है। तो गेहूँ के अंदर जो फेलरिस माइनर होता है उसके लिए आपको पता ही है आइसोप्रोटेनोर होगा। यहाँ पे आइसोप्रोटेनोर राइट माना जाएगा, तो आप सभी आइसोप्रोटेनोर, आजकल आइसोप्रोटेनोर ही चलता है और एग्जाम्स के अंदर आइसोप्रोटेनोर ही पूछा जाएगा, क्योंकि वो करंट डाटा है और करंट अपने एग्जाम्स के अंदर नहीं आएगा। वो हाई लेवल के एग्जाम्स होते हैं जिनके अंदर करंट डाटा पूछा होता है, तो उनके अंदर आता है, अपने एग्जाम्स के अंदर नहीं आता, नॉर्मल एग्जाम्स में। अब बात करेंगे यहाँ पे कि खरपतवार नियंत्रण के लिए 2,4-D सुरक्षित रूप से कौन सी फसल में उपयोग किया जाता है। कपास, गेहूं, चंवला और गवार। ये क्वेश्चन है वो जेट 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है। जो 2,4-D है उसका उपयोग है वो गेहूं के अंदर किया जाता है, बी आंसर है वो राइट होगा। अब बात करेंगे नेक्स्ट में कि एट्राजिन शाकनाशी कौन सी फसल का खरपतवार नियंत्रण के लिए सही है। कपास, सोयाबीन, उड़द, मक्का। ये क्वेश्चन है वो जेट 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो एट्राजिन है उसका उपयोग किया जाता है वो मक्का की फसल में किया जाता है, डी आंसर है वो राइट होगा। अब बात करेंगे 20 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे 2,4-D जो निम्न में से किसके लिए काम में लिया जाता है। खरपतवार नष्ट करने के लिए, कीट नष्ट करने के लिए, व्याधियाँ नष्ट करने के लिए और बीजोपचार करने के लिए। देखिए यहाँ पे जो 2,4-D है, एक तो देखिए जो आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज बता देता हूँ। उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और डेली की जो अपनी क्लास है उस क्लास का टाइम है डेली का शाम को 9 बजे। आप सभी को जो क्लास है वो डेली को ही मिलेगी। अगर सभी को नोटिफिकेशन नहीं मिले तो आप सर्च कर लेना है एग्री बाय मनोज सर, आपको वहाँ से मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो है खरपतवार नष्ट करने के लिए 2,4-D का काम में लिया जाता है। जैसे यहाँ पे 2,4-D का अगर ज़्यादा इसी के अंदर प्रयोग में लिया जाता है, तो यहाँ पे 2,4-D का यूज खरपतवार नाशी के रूप में काम में यानी कि लिया जाता है। और यहाँ पे अगर सिट्रस जो कुल के पौधे होते हैं उसके अंदर यहाँ पे जो 2,4-D का प्रयोग है वो बहुत कम मात्रा के अंदर यूज में लेते हैं, तो फूल झड़ने से रोकता है और यहाँ पे बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ये ग्रोथ रेगुलेटर का भी काम करता है, तो सारे के सारे काम करता है। लेकिन इसकी जो डोज है वो हाई और लो के अंदर डिपेंड करती है कि आप किस लेवल का यूज़ में ले रहे हो। तो गाइज आप सभी को पता है कि अपने जो 20 क्वेश्चन है वो डिस्कस हो चुके हैं, 21 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट्स करके बताना है। चलिए यहाँ पे आप सभी से एक क्वेश्चन फिर से रखता हूँ कि 1 हेक्टेयर के अंदर 46 किलो यूरिया डालनी है, यानी कि 46 किलो यूरिया डालनी है। सॉरी दोबारा से क्वेश्चन बता देता हूँ। 1 हेक्टेयर के अंदर मुझे 46 kg नाइट्रोजन की ज़रूरत है, तो यूरिया की मात्रा कितनी आवश्यक होगी। आप सभी फटाफट से कमेंट कीजिएगा। और अभी आप सभी स्टूडेंट्स बताइए कि इस क्वेश्चन का जो इतने क्वेश्चन हुए हैं उनमें से आप सभी क्वेश्चन के आंसर कितने सही हुए हैं। यहाँ पे अपने को कोई एग्ज़ाम फाइट नहीं करना है, जितने सही हुए हैं वो फटाफट से बताइए। बहुत अच्छा लगता है आप सभी बताते हो। और गाइज़ यहाँ पे आप सभी को पता है मैं 2 या 3 चैनलों पे पढ़ाता हूँ, तो आप टेंशन फ्री रहिए। आप सभी को कहीं पे भी वीडियो मिले तो आप टेंशन फ्री होकर पढ़िए। आप जहाँ भी मिले, आप सभी को पता है कि अपना नाम एग्री बाय मनोज सर के नाम से है। आप वहाँ पे एग्रीकल्चर की कोई भी क्लास सर्च करते हो तो मनोज सर के नाम से लगा के देख सकते हो, टॉपिक मिल जाएगा। तो आप सभी के लिए कल नया टॉपिक लेके आएंगे। यहाँ पे वीड साइंस का और भी टॉपिक है, इसके साथ में एनिमल हस्बेंड्री का और हॉर्टी का भी करेंगे। जल्दी से जल्दी आप सभी के लिए हिंदी और जीके के भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए धन्यवाद।
वीडियो देखने के लिए, और आप सभी वीडियो को शेयर करना, और आप सभी इसी तरह अपनी तैयारी करते रहिए। और जिनकी तैयारी कम है वो अपनी अच्छे से तैयारी कीजिए, टेंशन ना लीजिए। टाइम है थोड़ा, लेकिन तैयारी कर सकते हैं घर पे बैठ के आराम से। धन्यवाद।